हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि जेकेपीएसआई का सिलेबस आ चुका है और आप सब लोगों के तोते उड़ चुके हैं। तो आज हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे बात करेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या हमने आने वाले टाइम पे पढ़ना है। अगर आप ये पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि आप हमारे साथ बने रहें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि जैसे हमने पहले आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, उसी तरह आने वाले वक्त में भी आप सब लोगों को जो फ्री पीडीएफ की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। अब की बार जो पेपर होगा जेकेपीएसआई का, उसमें जो वेटेज है आपका वो है आपका 200 मार्क्स का, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 120 मिनट्स। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 मार्क्स का। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि वो जो क्वेश्चन होगा वो अच्छे लेवल का होगा। क्वेश्चन लेंथी भी हो सकता है, क्वेश्चन टफ भी हो सकता है, और अगर क्वेश्चन आसान हुआ तो हो सकता है उसके जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी मिलते जुलते आपको देखने को मिले, जिस वजह से वो क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, ओवरऑल जो एग्ज़ाम है वो 50% टफ हो सकता है और 50% जो है वो आसान हो सकता है। तो टफ कैटेगरी के बारे में आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने जो प्रिपरेशन करनी है वो हमने बेस्ट तरीके से करनी है, ताकि अगर हमारे सामने टफ क्वेश्चन पेपर आ भी गया तो हम बड़े ही आसानी से उसको सॉल्व कर सके। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि जो आपके टोटल कंपोनेंट हैं वो है आपके 6 कंपोनेंट्स, जिसमें 50% जो वेटेज है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच का ही है। चाहे आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें, चाहे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें या फिर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात करें, तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं आपका 50% वेटेज कैरी कर रहे हैं, जिस वजह से ये ओवरऑल जो पेपर है वो 50% आपका मैथमेटिकल अप्रोच का बन जाता है। और जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो ये दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर जिन लोगों का मैथमेटिक्स जो है वो वीक है, उनके लिए ये दिक्कत की बात है। तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि हर एक बच्चे के लिए वो जो मैथमेटिकल कंपोनेंट है वो आपको आसान लगे और आप पेपर में काफ़ी अच्छे से उसको सॉल्व करके आ जाएं। जब कभी भी हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम डिटेल सिलेबस के बारे में अच्छे से आपसे बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या क्या उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं। अभी तक जो एग्ज़ाम पैटर्न रहा है जेकेएसएसबी का, उसमें आपका जो जीएस का वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहता था, लेकिन इस बार इस एग्ज़ाम में जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम में आपका जो जीएस का वेटेज है वो बहुत ही कम है। तो ज़्यादातर जो वेटेज है वो है आपका मैथमेटिकल सिलेबस का। तो जीएस में भी जितना हमारी तरफ से हो सकेगा हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें ज्योग्राफी के लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं इंडियन ज्योग्राफी के, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखो, ये जो कंपोनेंट है मुझे लगता है ये नया कंपोनेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा गया। और मैं आपको सच बता दूं, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे होने वाली है, क्योंकि यही वाला जो सेक्शन है मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का, इसी सेक्शन को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी और इसी में सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
फिर उसके बाद ही आपको ये वाला जो कंपोनेंट है आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो इसमें जो कंपोनेंट है वो है आपका अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है और आपका मेंसुरेशन है और आपका ट्रिग्नोमेट्री भी है। ये हल्का सा थोड़ा सा टफ हो सकता है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो कोई बात नहीं, चाहे कितना भी टफ सिलेबस हो या फिर कितना ही आसान सिलेबस क्यों ना हो, हम हर एक बच्चे को एक जैसा समझ के, एक जैसा मान के मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे। उसी के हिसाब से हमारी तरफ से मैथमेटिकल की अप्रोच रहने वाली है। तो प्लीज़ आप इतना ना घबराए। सिलेबस में चेंजेस आई है लेकिन इतनी भी नहीं आई कि हम इसको कर ना पाए। तो हमारे साथ बस आप लोग बने रहें, हमारे साथ साथ चलते रहें। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मैं उनको अपना व्हाट्सएप नंबर बता दूं, जिसके ज़रिए आपको फ्री पीडीएफ की जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8491962536। इस व्हाट्सएप नंबर को आप चाहे तो सेव कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम पे आपको फ्री पीडीएफ की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही आसानी से आपके लिए अवेलेबल हो जाए। तो रही बात क्लासेस की, वो हम 2 या 4 दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इस तरह का सिलेबस पूरा का पूरा डिकोड करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब खैर।